ओके, सो हम जो है सेकंड सेशन में कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते रहेंगे उनको हम ऐड कर लेंगे। मैं जो है अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट। ठीक है, मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही होगी आप लोगों के साथ, आई होप। ओके, अच्छा, थोड़ा सा स्पीड अप होते हैं। और अभी तक जो है हमने क्या क्या काम किए हैं, वो ये किया है कि हमने एक बेस क्लास बनाई है और एक कस्टमर की क्लास बनाई है। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग से देख रहा है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, आप जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, अच्छा, अभी तक हमने क्या किया है इसको भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अभी तक हमने क्या किया, एक बेस क्लास बनाई है और एक जो है कस्टमर की क्लास बनाई है। अभी कैसे वर्क कर रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं, उसको भी बिल्कुल इग्नोर करें, अभी बस प्रोसेस के ऊपर फोकस करें। जब हम अपने बैकएंड सिस्टम को टेस्ट कर रहे होंगे, जब हम देखेंगे कि बेसिकली डेटा कहाँ पे आके रुक रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ से जो है हमें गेट होके आ रहा है। अभी मेन फोकस अपना करते हैं बिल्डिंग के ऊपर, अभी टेस्टिंग के ऊपर नहीं जाते। एक चीज याद रखनी है आपने हमेशा कि जब भी आप कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट का और एक होता है टेस्टिंग का। तो टेस्ट करते हुए सारे जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, उनको आप गो थ्रू करते हैं। लाइक डेटा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से हमें जो है फैच होके मिल रहा है, कैसे जो है ये हमें डेटा, मतलब कहाँ पे स्टोर हो रहा है और कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें टेस्टिंग के थ्रू होती हैं। तो अभी जो है हमारा जो मेन काम है वो ये है कि जो मेन पर्पस है, जो हमने एक बिजनेस मॉडल डिस्कस किया था, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो हमने कस्टमर के लिए क्या करना था, प्लेस ऑर्डर लगाना था। और प्लेस ऑर्डर के लिए हम ये चाह रहे थे कि भाई जो भी कस्टमर ऑर्डर करे वही हमेशा है। क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पे लाइक कुछ इस तरह से लिखता हूँ तो हमेशा अगर यूजर कुछ और भी ऑर्डर करता है, लाइक यूजर जो है बिरयानी ऑर्डर करता है, तो भी उसको पिज्जा इशू होगा। सो इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग। और मैं यहाँ पर आकर इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे आके मैं इसको फूड नेम दे सकता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो भी डेटा फूड नेम में आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हो गया। ये सबको बहुत ज्यादा दफा हमने यूज किया तो ये सबको पता होगा। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि भाई यूजर की हमेशा क्या होनी चाहिए, यूजर की हमेशा मतलब कि जो कस्टमर है उसको हमेशा ऑर्डर की हिस्ट्री मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, हमने इस चीज को भी डिस्कस किया था कि जो यूजर है, जो कस्टमर आ रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसको उसके ऑर्डर की हिस्ट्री नजर आती रहे कि भाई पहले उसने क्या किया। सबसे पहले उसने एक सिंगर बर्गर ऑर्डर किया, उसके बाद उसने फ्राइज ऑर्डर कर लिया, या उसके बाद उसने जो है पिज्जा ऑर्डर कर लिया। तो उसको उसकी जो हिस्ट्री वो शो होती रहे। लाइक मिसाल के तौर पर मैंने जो है एक ऑर्डर प्लेस किया पिज्जा का, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया जिंगर बर्गर का। तो क्या हुआ कि जो है मुझे मेरी हिस्ट्री शो होती रहा। तो वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पर एक इनकैप्सुलेटेड वेरिएबल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ। आप इनकैप्सुलेटेड बनाना है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अंडरस्कोर यूज करूंगा। कितने, डबल अंडरस्कोर। डबल अंडरस्कोर में यूज कर रहा हूँ। और मैं अपने वेरिएबल का नेम यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से, ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से, हिस्ट्री हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से मैंने अपना एक वेरिएबल बना लिया। अच्छा, अब इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा, क्या हम इसके लिए कोई स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे पास करा दें? नहीं। ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी। तो जब एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं तो हम क्या चीज यहाँ पे जो है क्या चीज यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लिस्ट का। हमेशा जब भी हमारे पास मोर देन वन वैल्यूज हो तो हम लिस्ट का यूज करते हैं। अच्छा, अब लिस्ट को हम क्या करेंगे, हम एम्प्टी छोड़ देंगे। एम्प्टी इसलिए छोड़ देंगे ताकि जो है हमारी जो लिस्ट है वो, उसके अंदर वही आइटम ऐड हो जो कि यूजर ऐड करवा रहा है, जो कि यूजर ऑर्डर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया है। और ये मेरी प्राइवेट आईडी है। ठीक है, ये क्या है, ये प्राइवेट आईडी है, लाइक ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये क्या है, ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है। कैसे बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर यूज किया है। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोगों को याद रखनी है। और हमने सेल्फ इसलिए यूज कर सके यहाँ पे क्योंकि हम किसके अंदर हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हैं। ठीक है, जब हम डेटा को टेस्ट कर रहे होंगे, जब हम देखेंगे कि डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे, कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से क्या चीजें सारी परफॉर्म हो रही हैं। ओके, सो हमारा ये वाला जो काम था ये हो गया। बट अब हमें एक और चीज करनी है। एक और चीज ये करनी है कि जो भी फूड आइटम आए वो कहाँ पे आके स्टोर हो जाए, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाए। तो हमने देखा कि प्लेस ऑर्डर के अंदर हमने एक फूड नेम का पैरामीटर लगाया था। तो हम एक प्रोसेस ये कर सकते हैं कि जो भी फूड नेम आ रहा है उसको हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करवाते रहें। कैसे ऐड करवा सकते हैं, हमने लिस्ट का मेथड पढ़ा था डॉट अपेंड का। सो मैं यहाँ पे आके सेल्फ डॉट ऑर्डर को कॉल करूंगा।
डेटा कहाँ से आ रहा है सेल्फ के अंदर? यहाँ से आ रहा है। ये जो हम सेल्फ यूज करते हैं ना, ये बेसिकली इसलिए करते हैं कि हमारे पास पूरा एक्सेस हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट ऑर्डर हिस्ट्री वाले जो हमारा वेरिएबल है उसको कॉल करूंगा। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री। हिस्ट्री, अच्छा यहाँ पे ना VS कोड के अंदर मेरी पाइथन यहाँ पे देखें आपको शो रहा होगा, ये ना कनेक्ट नहीं हो पा रही, सो दैट्स वाई सजेशन नहीं आ रही, बट जब आप लोग करेंगे तो आपको सजेशन आएंगी। ठीक है, सजेशन से मुराद ये है कि जो VS कोड की अपनी सजेशन होती है, देखें जैसे ये नो सजेशन दे रहा है, ये वाली वो दूसरा का को पायलट तो सजेशन दे रहा है। अच्छा, हिस्ट्री की स्पेलिंग ओके, ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डॉट हिस्ट्री वाले पैरामीटर को यहाँ पे कॉल कर लिया, बट अभी करना क्या है मुझे, इसके अंदर फूड आइटम्स को ऐड करवाना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे फूड आइटम्स को ऐड करवाना है। लाइक के मेरे पास जो है, जो भी फूड नेम आएगा यहाँ पे वो क्या हो, वो इस लिस्ट के अंदर ऐड होता रहे। तो हमने एक मेथड पढ़ा था डॉट अपेंड का। ठीक है, डॉट अपेंड का हमने एक मेथड पढ़ा था। अब ये मेथड क्या करता है, ये मेथड बेसिकली हमारे जो है लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर कराता है। ठीक है, ऐड करवाता है। तो यहाँ पर जो है मैं आके पास करा देता हूँ फूड नेम। हिस्ट्री, ओके ठीक है ठीक है, यही देख रहा था मैं, यहाँ पे मैंने हेयर लिख दिया था। ठीक है, मैं वही देख रहा था, कुछ तो मिस्टेक है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब ओके, अब ठीक हो जाएगा, इसलिए शायद वो सजेस्ट नहीं कर रहा था, डॉट अपेंड का नहीं आ रहा था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो भी फूड नेम आएगा, लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पे फूड नेम आता है, हम इमेजिन करते हैं फूड नेम आता है यहाँ पे, फूड नेम आता है पिज्ज़ा। ठीक है, फूड नेम आया पिज्ज़ा, और कस्टमर ने फूड जो है वो ऑर्डर किया पिज्ज़ा। अब वो क्या करेगा, सबसे पहली लाइन नंबर 23 में अपेंड का मेथड इस फूड नेम को यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देगा। सो यहाँ पर क्या होगा कि इसको जो है इसका डेटा शो हो जाएगा। ओके, अच्छा ये वाला काम भी हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो इनकैप्सुलेटेड है, सो ये हमारे पास शो नहीं होगा, यूजर को शो नहीं होगा। अब ये हमने इनकैप्सुलेटेड क्यों किया, इसकी भी वजह है। अब मिसाल के तौर पे हमारी सिस्टम के ऊपर तीन यूजर एक साथ तीन यूजर एक साथ आते हैं। एक यूजर आता है, एक यूजर आके जो है पहले पिज्जा ऑर्डर करता है, फिर दूसरी दफा वो बिरयानी ऑर्डर करता है। ठीक है, और एक दूसरा यूजर आता है, दूसरा यूजर आके जो है वो कोई कढ़ाई वगैरह ऑर्डर कर देता है और नान वगैरह ऑर्डर कर देता है। ठीक है, तीसरा यूजर आके वो कुछ चाइनीज वगैरह ऑर्डर कर देता है। ठीक है, चाइनीज राइस वगैरह। तो अब ये हम प्राइवेट इसलिए बना रहे हैं कि ऑर्डर हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ उसी यूजर को शो हो जो ऑर्डर जो जिसका अपना जो अपना कस्टमर है। लाइक मिसाल के तौर पर मैंने जो है, मैंने मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था और फ्राइज ऑर्डर की थी, तो मुझे सिर्फ पिज्जा और फ्राइज ही शो हो। किसी दूसरे यूजर ने बर्गर और कुछ और ऑर्डर किया था, ब्रोस्ट ऑर्डर किया था, तो उसको बर्गर और ब्रोस्ट ही शो हो। ठीक है, उसको हमारा डेटा शो नहीं हो। दैट्स वाई हमने क्या किया, इसको प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाया है। अब क्योंकि ये प्राइवेट है, सो दैट्स वाई ये सबको तो शो होगा नहीं। तो हमें एक और मेथड बनाना है, एक और मेथड बनाना है डेफ के नाम पे हम एक और मेथड बनाएंगे जो कि क्या करेगा, ऑर्डर हिस्ट्री को शो करेगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ गेट ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है, गेट ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से मैंने एक अपना मेथड बनाया, और इसके अंदर मैं पास करा दूंगा सेल्फ। सेल्फ पास करा दूंगा, और मैं यहाँ पे आके रिटर्न कराऊंगा सेल्फ डॉट ऑर्डर हिस्ट्री। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ रिटर्न कर रहा है, ये एक्सेस नहीं दे रहा कि शो करे या कुछ चीजों को ऐड कर सके, ये सिर्फ क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब कि जो भी डेटा इसके पास आएगा ये आगे भेज देगा। तो मतलब जब भी ये मेथड कॉल होगा तो जो भी डेटा आ रहा होगा वो इसको शो हो जाएगा। सिंपल, यहाँ तक का काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें एक और लास्ट काम करना है, डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और डेफ डैशबोर्ड के नाम से सबके आगे गेट हिस्ट्री लगा रहे हैं। ठीक है, गेट हिस्ट्री लगा रहे हैं ताकि जो है वो चीजें सिंपल होती है। अच्छा, अभी कस्टमर का डैशबोर्ड, मैं यहाँ पे कस्टमर डैशबोर्ड शो नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग का, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई सेल्फ के अंदर जो भी नेम आता है, सेल्फ के अंदर जो भी आपको नेम मिल रहा है आप वो शो कराओ। ठीक है, मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम पास कराता हूँ, और उसके आगे शो करा देता हूँ डैशबोर्ड। और मतलब कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नेम में आ रहा है नबील, तो होना चाहिए नबील्स डैशबोर्ड, नबील्स डैशबोर्ड। ठीक है, नबील्स कस्टमर डैशबोर्ड, कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे हो गया। अब मिसाल के तौर पे मल्टीपल कस्टमर्स आते हैं, तो एक और कस्टमर आया अली के नाम से, तो उसको क्या शो होगा, अलीज कस्टमर डैशबोर्ड। ठीक है, एक और आता है, उसको जो है शो होता है, वो किसी और नाम से आता है, वो आता है मिसाल के तौर पे समीर के नाम से, उसको क्या शो होगा, उसको शो होगा समीर कस्टमर डैशबोर्ड।
ठीक है। तो दैट्स वाई हमने ये वाला काम जो है यहाँ पर कर लिया। जो हमारी कस्टमर की क्लास थी वो कंप्लीट होकर यहाँ पे रेडी है। अभी हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे, मैंने बताया टेस्टिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे ताकि हमारी सारी चीजें क्लियर हो। अभी हम बेसिकली डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हमारी जो मेन क्लास थी कस्टमर वो कंप्लीट हो गई, जो मॉडल हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में, सिनेरियो डिस्कस किया था, उसकी रिक्वायरमेंट सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब हमारे पास आती है राइटर की क्लास। राइटर में हमने डिस्कस की थी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। राइटर में ये डिस्कस होना चाहिए, ये होना चाहिए कि भाई सबसे पहले उसकी अपनी लोकेशन, ठीक है, कि क्या लोकेशन है, उसकी करंट लोकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी अपडेटेड लोकेशन, ठीक है। उसके बाद उसकी अपनी लोकेशन होगी और ऑन द वे वगैरह का सिस्टम होगा। तो ये वाला काम करना है। तो सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास राइडर। राइडर के नाम से इसके अंदर हम यूजर को पास कराएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं काम। इनिट का मेथड बनाएंगे, सुपर से हम ये दो चीजें कॉल करा लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब मेन चीज हमें करनी है वो ये करनी है कि हमने देखा था कि भाई, हमने देखा था कि इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, लोकेशन लेकर आनी है, और लोकेशन लेकर आनी है और क्या करना है, लोकेशन को अपडेट करना है। ये दो काम करना है बस, राइडर के अंदर अभी इतना काम रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम अपनी करंट लोकेशन रखेंगे। तो वेरिएबल कुछ ऐसे बनाते हैं क्लास के अंदर, हमेशा आपने ऊपर भी देखा, सेल्फ डॉट आगे अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, बट मैं इसको इनकैप्सुलेटेड बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ताकि जो है इसको कोई और बंदा कॉल करा के चेंज ना कर सके, ठीक है। जो उसकी एक्चुअल लोकेशन है वही लोकेशन उसको मिलती रहे। तो हमेशा हम इनकैप्सुलेशन का जब यूज करते हैं जब ऐसी सिचुएशन आए कि हमें जो है कोई ऐसा डेटा रखना हो जो कि हम सिर्फ कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमने देखा था इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्राइवेट क्लास होती है, कुछ प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ पब्लिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन के अंदर हमने यही पढ़ा था कि प्राइवेट और पब्लिक होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाएंगे जिसको सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही चेंज कर सके या एडमिन ही एक्सेस कर सके, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे करंट लोकेशन के नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा, सेल्फ डॉट करंट लोकेशन के नाम से। बिकॉज मैंने यहाँ पे दो डबल अंडरस्कोर यूज कर लिए, सो ये क्या बना है मेरा, ये हम मेरे पास प्राइवेट है, इनकैप्सुलेटेड है, ठीक है। जो करंट लोकेशन है राइडर की बेसिकली वो क्या है, अभी फिलहाल के लिए कह लेते हैं करंट लोकेशन वो रेस्टोरेंट के ऊपर ही मौजूद था, ठीक है। सो रेस्टोरेंट हम यहाँ पे रेस्टोरेंट कुछ इस तरह से इसकी स्पेलिंग होगी, ठीक है, आई थिंक सही है, रेस्टोरेंट, ओके, परफेक्ट, ठीक है। सो उसकी जो करंट लोकेशन है वो क्या है, वो प्राइवेट है। सो ये क्या, यहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है, यहाँ पे यूज हो रही है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन यूज हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज जो है पता होनी चाहिए, इनकैप्सुलेशन कब यूज करना है। हमने एक और प्रिंसिपल पढ़ा, सबसे पहले इनहेरिटेंस का पढ़ा था, अब इनकैप्सुलेशन का पढ़ रहे हैं। इनकैप्सुलेशन हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होगा, जहां पे हमें वैल्यूज को प्राइवेट रखना है, जैसे कि इस केस में हमने प्राइवेट रखा, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को ही शो हो। ओके, परफेक्ट। सो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर इनकैप्सुलेशन यूज किया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपडेट भी तो करनी है, जब रेस्टोरेंट से लेकर निकल जाएगा वो वैल्यू को, तो हमें अपडेट भी तो करनी है, ठीक है, वैल्यू अपडेट करनी है। लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ अपडेट लोकेशन के नाम से, ठीक है। अपडेट लोकेशन के नाम से वेरिएबल बना मेथड बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने एक सेल्फ पास किया और एक और पैरामीटर पास करूंगा मैं लोकेशन का, ठीक है। लोकेशन का पैरामीटर मैं इसलिए पास करूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि भाई जो भी डेटा पास हो वो लोकेशन के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो। फिर एक जो है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न करवाना है बेसिक, रिटर्न ही हम यहाँ पे सेल्फ करा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो रिटर्न हम करवाएंगे गेट लोकेशन के अंदर क्योंकि अपडेटेड लोकेशन भी यूजर को शो नहीं करवाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, ठीक है। अपडेट लोकेशन कौन कर सकता है, अपडेट लोकेशन सिर्फ और सिर्फ राइडर ही कर सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने एक मेथड बनाया अपडेट लोकेशन का और उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया लोकेशन का। तो अब जो भी वैल्यू इस लोकेशन के अंदर आएगी, लाइक लोकेशन मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि भाई मैं हूँ ऑन द वे, ठीक है, मैं हूँ ऑन द वे, ऑन द वे, ठीक है। सो अब यहाँ पे लोकेशन लोकेशन के अंदर क्या आ गया, ऑन द वे आ गया। वो कहाँ पे आके स्टोर होगा, वो इस लोकेशन के अंदर स्टोर होगा। और लोकेशन की वैल्यू कहाँ पे है, लोकेशन की वैल्यू है सेल्फ करंट डॉट लोकेशन। तो पहली जो इनिशियल वैल्यू होगी वो उसकी रेस्टोरेंट होगी, लाइक जब भी यूजर करेगा कॉल तो उसको शो होगा रेस्टोरेंट पे। फिर जब अपडेट लोकेशन हो जाएगी, जब राइडर लेके निकल जाएगा ऑर्डर, तो क्या होगा, करंट लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन, मीन्स के जो भी राइडर पास कराता है, लाइक इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रंट एंड पे हमारे तीन बटन होंगे, ऑन द वे या वेटिंग एट द रेस्टोरेंट या फिर जो है
वेटिंग करके कुछ इस तरह हम 3 बटन लगा देते हैं। अभी राइडर जैसे ही जिसके ऊपर भी क्लिक करेगा, वो डेटा कहाँ पे आके मिलेगा, लोकेशन के अंदर मिलेगा। देन फिर हमें जो है वो करंट लोकेशन के ऊपर हमारे पास सेट हो जाएगा और अपडेट लोकेशन का मेथड कॉल हो जाएगा। सो ये कुछ इस तरह से होगा। जब अभी हम इसको कॉल कराएंगे, जब हम टेस्ट करेंगे, तो उसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास अपडेट लोकेशन हो गई। अब लोकेशन तो अपडेट हो गई, बट हमें उसको गेट भी तो करना है। जैसे हमने ऊपर क्या किया, ऑर्डर की हिस्ट्री को गेट भी तो किया रिटर्न करा के। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या करना है, हमें लोकेशन को गेट करना है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक जो है मैं यहाँ पे आके एक और मेथड बनाता हूँ गेट लोकेशन के नाम से, जिसके अंदर मैं सिंपल रिटर्न करा दूंगा लोकेशन को। जैसे हमने ऊपर ऑर्डर हिस्ट्री को रिटर्न कराया था, इसी तरह हम यहाँ पे करंट लोकेशन को रिटर्न करा देंगे। अब क्या होगा कि भाई जो भी लोकेशन होगी वो रिटर्न हो जाएगी और आगे हम इसको कहीं पे भी कैच करा सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए भी हमें एक डैशबोर्ड बनाना है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक डैशबोर्ड बना देता हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड ऊपर से मैं कॉपी करता हूँ, कुछ चेंजेस कर लेंगे इसके अंदर हम यहाँ पे आके। यहाँ से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और बाकी सारी चीजें ठीक हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आके हमारा ये जो होगा, ये राइडर डैशबोर्ड होगा। सो मैं यहाँ पे आके इसको राइडर कर देता हूँ। राइडर का नाम जो भी है उसको उस नाम से शो होगा। लाइक राइडर का नाम है मिसाल के तौर पे XYZ, ठीक है, तो उसको शो होगा XYZ राइडर डैशबोर्ड। ठीक है। सो यहाँ से हमारा राइडर का जो काम था वो भी कंप्लीट हो गया। ओके। अच्छा, ये जो हमारे पास हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का काम कर रहा है कि डैशबोर्ड एक ही है, डैशबोर्ड एक ही है, बट वो क्या कर रहा है, दो लोगों को अलग अलग शो हो रहा है। ठीक है। सो ये जो है हमारे पास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। ओके, परफेक्ट। ठीक है। सो अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें मेन और फाइनल जो है फाइल हमें क्लास बनानी है, जो कि है एडमिन की क्लास। एडमिन की क्लास के अंदर हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेके आएंगे, सिंपल रखेंगे चीजों को, और सिंपल चीजों को ही हम यहाँ पे पास कराएंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक क्लास बना लेता हूँ एडमिन के नाम से। ठीक है। और एडमिन भी क्या होगा, एडमिन भी हमारा एक यूजर होगा। सो जो है उसको मैं यहाँ पे आके यूजर को पास करा देता हूँ। देन कुछ इस तरह से हमें करना है कि इसके अंदर हम इनिट का जो मेथड है वो नहीं लगाते, इसके अंदर हम सिंपल रखते हैं चीज़ों को। और मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ मैनेज। जो एडमिन है वो क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है यूजर्स को। तो कुछ इस तरह से मैंने सेल्फ पास करा है इसके अंदर, और यहाँ पे आके मैं सिंपल अभी प्रिंट लगा देता हूँ मैनेजिंग यूजर या एडमिन मैनेजिंग यूजर्स। ठीक है, एडमिन मैनेजिंग यूजर्स, कुछ इस तरह से मैंने जो है यहाँ पर आके सिंपल मैंने लगा दिए। ठीक है, अभी इसको हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते कि कैसे कर रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि वो फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, और वो हमारे लिए उसके लिए फ्रंट एंड की भी नीड होगी। ठीक है, इसके बाद आके इसका सिंपल हम डैश इसका भी डैशबोर्ड बना देते हैं। सो मैंने ऊपर से कॉपी किया हुआ था, इसको मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। सिंपल, ये जो हमारा था एडमिन का काम, ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब एक लास्ट चीज बचती है जो कि बिल्कुल फाइनल है। वो ये है कि हमारी जो है मेन क्लास ही बन गई, जो बेस क्लास थी, कस्टमर की क्लास ही बन गई। उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है कस्टमर, ऑर्डर की हिस्ट्री ला सकता है, हिस्ट्री देख सकता है उसने क्या क्या ऑर्डर किया था। उसके बाद डैशबोर्ड देख सकता है। राइडर क्या कर सकता है, राइडर जो है लोकेशन अपनी शो करा सकता है, लोकेशन को अपडेट कर सकता है और डैशबोर्ड को शो करा सकता है। ठीक है। और एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन मैनेज कर सकता है सारे यूजर्स को। ये काम हो गया। बट एक और चीज जो कि बहुत फाइनल चीज है, वो ये है कि हमें जो है ऑर्डर को भी ट्रैक करना है कि कस्टमर ने बेसिकली जो है वो ऑर्डर क्या किया है। क्योंकि अगर आप अभी यहाँ पर देखें, अभी अगर आप यहाँ पर आके देखें, तो जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लाइक कस्टमर के अंदर हमारी जो चीज है, ये रही कस्टमर, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री हमें कहीं पे भी प्रिंट होके नहीं मिल रही, या फिर जो है हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम उसको गेट करके ला रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इससे बाहर आके, एडमिन क्लास से भी बाहर आके, हम एक बेस मॉडल के ऊपर, लाइक हम एक मेन पाइथन के ऊपर हम एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे हमने क्लास बनाई थी इस तरह अब एक फंक्शन बनाएंगे, और वो होगा ट्रैक ऑर्डर के नाम से, ट्रैक ऑर्डर के नाम से। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा ऑर्डर को। बट इसको करने से पहले एक चीज मुझे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना है, वो ये है कि अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, कस्टमर इज इक्वल टू कस्टमर, इसमें किसी को कंफ्यूजन है, सिर्फ इस लाइन का बताएं, लाइन नंबर 62 का बताएं। इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे क्या हुआ या यहाँ पे क्या हो रहा है? यस नो, जल्दी से।
लाइन नंबर 62 में। अभी मैं रिपीट करता हूँ सारी चीजें, कैसे डेटा आ रहा है, क्या हो रहा है। जल्दी से यस नो पे चलेंगे। कंफ्यूजन है इसके अंदर, लाइन नंबर 62 के अंदर। C1 तो ऑब्जेक्ट का नाम है। C1 हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम। कंफ्यूजन है रुमेश साहब, कंफ्यूजन है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सिंपल, हमने डेटा टाइप पास कराई है, ठीक है। हमने किया क्या, हमने डेटा टाइप पास कराई है। हम जैसे जो है, अगर कोई एक वेरिएबल बनाते थे, लाइक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। स्ट्रिंग के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, उसको मैंने क्या क्लास दे दी, str, और इज इक्वल टू कुछ भी मैंने स्ट्रिंग दे दी इसको, ठीक है। एक्स वाई जेड कोई भी स्ट्रिंग दे दी। सो ये क्या हो रहा है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बन रहा है। उसकी क्लास क्या है, उसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग इटसेल्फ क्या है, एक क्लास हमने देखा था, ठीक है। सो यही चीज है कि यहाँ पर भी इसी तरह ये काम हो रहा है कि C1 को, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको एक क्लास दे दिए कस्टमर, एक डेटा टाइप दे दिए कस्टमर के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। सो इसका मतलब कि हम जो है क्लास को एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्लास को एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक काम ये करूंगा कि मैं एक बनाऊंगा पैरामीटर कस्टमर के नाम से। कस्टमर के नाम से मैंने एक पैरामीटर बनाया और उसको मैं क्लास दे, उसको मैं डेटा टाइप दे दूंगा। यहाँ पे मैं डेटा टाइप दे सकता हूँ स्ट्रिंग, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इनिट दे सकता हूँ। इसी तरह मैं इसको जो है अपनी कस्टम क्लास की टाइप भी दे सकता हूँ, जो मैंने ऊपर खुद बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसको कस्टमर की क्लास दे दी। अब जो है, अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और अब जो है मैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो एक प्रिंट लगाता हूँ। प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट भाई बताएगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रैकिंग हो रही है किसकी, ट्रैकिंग ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, ट्रैक हो रहा है ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आएगी, एक और प्रिंट लगेगा, एक और प्रिंट लगा लेते हैं। और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे करता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री क्या होगी, ऑर्डर हिस्ट्री हमारे पास कुछ इस तरह से मैं करता हूँ, कॉमा लगा के हमें करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर अब अपने पैरामीटर को कॉल करता हूँ। जैसे ही मैं पैरामीटर को कॉल करूंगा कस्टमर डॉट, अच्छा ये मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है, ये पाइथन लोड ही हो जा रहा है। ये आपको जो है वो सही हो जाएगा, फाइल बाय py, ठीक है। ये हमें जो है वो नहीं कर रहा है, सो कोई बात नहीं, सजेस्ट नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो जितने भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं या एट्रीब्यूट्स और मेथड हैं कस्टमर की क्लास के अंदर, वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जिसमें से एक कौन सा है मेथड, जिसमें से एक मेथड है गेट ऑर्डर हिस्ट्री, जो कि क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इस मेथड को कॉल करा लूंगा। मैं यहाँ पे आऊंगा और ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। गेट ऑर्डर हिस्ट्री, कॉपी, कंट्रोल C, देन यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। गेट ऑर्डर हिस्ट्री, और ये मेथड है तो उसको हम यहाँ पे आके कॉल भी करा लेंगे। अब क्या होगा कि जब भी ट्रैक ऑर्डर चलेगा तो वो डेटा उठा के ले आएगा कि भाई ऑर्डर हिस्ट्री क्या है और ऑर्डर जो है वो क्या हो रहा है। इसको हम ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से भी कर सकते हैं, बट हमने ऑर्डर हिस्ट्री ऑलरेडी बना ली, तो ट्रैक ट्रैक ऑर्डर के नाम से हमने यहाँ पे मेथड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, कि भाई आपको जितनी चीजें रिक्वायर्ड थी वही चीज आपको दिखाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ। लाइक आपको ये रिक्वायर्ड नहीं था कि आपको जो है वो कैसे वर्क कर रहा है चीजें, कैसे जो है वो हिस्ट्री लेके आ जा रही है और दूसरे यूजर्स की हिस्ट्री क्या है, वो चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं। आपको सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो आपकी हिस्ट्री है। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑर्डर हिस्ट्री का जो हमने ऊपर ये सारा काम किया था, इसीलिए किया था कि अगर यूजर 1 है, अगर कस्टमर 1 है तो उसको अपना डेटा शो होगा, कस्टमर 2 है तो उसको अपना डेटा शो होगा, और कस्टमर 3 है तो उसको अपना डेटा ही शो होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और अब जो है इसको हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्टिंग। लाइक अब हम यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है हमारे पास जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी बन चुकी हैं। जो हमारा एक बिजनेस मॉडल हमने देखा था वो पूरा का पूरा बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हम टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कस्टमर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कस्टमर इज इक्वल टू, कस्टमर, ठीक है। हमारी क्लास को हम कॉल करेंगे, इसके अंदर मैं पास करा दूंगा अली, और हम यहाँ पर जो है एग्जाम अली@gmail.com, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने ये पास करा दिया। उसके बाद मैं राइडर के लिए बनाऊंगा, ठीक है। राइडर के लिए बनाऊंगा, पहले सारे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम इनके मेथड्स को कॉल करते हैं। एक राइडर बनाऊंगा, राइडर क्या होगा,
राइडर हमारे पास है, मिसाल के तौर पे राइडर का नाम है, राइडर का नाम अली, अली हमने रख लिया है, अहमद रख लेते हैं, ठीक है। अहमद है, और उसकी जो मेल है वो है ahmed@gmail.com, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमारे पास एक एडमिन होगा, एडमिन इज इक्वल टू एडमिन, और उसकी हम जो नाम है वो यहाँ पर एडमिन रख लेते हैं, ठीक है। या उसका हम, हाँ ठीक है, एडमिन ही रख लेते हैं, या नाम चेंज करके हम यहाँ पे नबील कर देता हूँ, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कुछ भी रख दिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारे तीनों ऑब्जेक्ट बन गए। अब एक फूड डिलीवरी सिस्टम में क्या काम सबसे पहले होगा? सबसे पहले उसका ऑर्डर प्लेस होता, तो हम यहाँ पे आके एक ऑर्डर को प्लेस करेंगे। कैसे ऑर्डर को प्लेस करेंगे? मैं कॉल करूंगा कस्टमर डॉट प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर कुछ इस तरह से हमने बनाया था। आई होप देख लेते हैं एक दफा जाके, कस्टमर की क्लास के अंदर प्लेस ऑर्डर, ओके, प्लेस ऑर्डर एग्जैक्टली इसी तरह बनाया था। अब मैं यहाँ पे आके एक ऑर्डर को प्लेस करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे चाहिए है, सबसे पहले, सबसे पहले मुझे चाहिए एक लाइक जिंगर बर्गर, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर आके एक जिंगर बर्गर का ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं आकर एक और ऑर्डर लगाता हूँ, सेम सेम कस्टमर्स के नाम से एक और ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। सेम इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और मैं इसके अंदर आके मैं करता हूँ भाई फ्राइज। मैंने दूसरा ऑर्डर किया जिसमें मैंने ऑर्डर कर दिया फ्राइज, ठीक है। अब मेरे पास जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है, और एक और ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं ड्रिंक का, ये तीन ऑर्डर मैंने प्लेस किए हैं, ठीक है। सबसे पहला मैंने किया एक बर्गर किया, फिर फ्राइज और ड्रिंक, ये तीन चीजें मैंने जो है यहाँ पर आकर अपनी ऑर्डर कर दी। अब हम करते हैं ऑर्डर को ट्रैक, पहले इसको चला के देखते हैं क्या हमारे पास चीजें आती हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर मैं इसको चलाता हूँ, सो मेरे पास इनवैलिड एरर कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर 40 के ऊपर आ रहा है, लाइन नंबर 40 के ऊपर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी होगी। लाइन नंबर 40, ओके, यहाँ पे हमने कुछ पास नहीं कराया, सो यहाँ पे लोकेशन आएगा ना, लोकेशन में क्या आएगा, लोकेशन पास होगा, जो भी डेटा लोकेशन में आएगा वो आके करंट लोकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। अभी इसको हम करके भी देखते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको आऊंगा, और पहले एक दफा CLS कर लेते हैं, और अब जब मैं इसको चलाऊंगा, सो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास आ गया कि भाई ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जिंगर बर्गर के लिए, फ्राइज के लिए और ड्रिंक के लिए, ऑर्डर प्लेस्ड फॉर जिंगर बर्गर, फ्राइज एंड ड्रिंक्स। ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है प्लेस ऑर्डर के मेथड से। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस फॉर हमने ये किया था कि जो भी फूड नेम होगा वो फूड नेम आ जाएगा, तो जैसे ही फूड नेम के अंदर सबसे पहले बर्गर आया तो बर्गर स्टोर हुआ, उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारे पास आया फ्राइज, फिर ड्रिंक्स। अच्छा, अब हम इसको ट्रैक भी करवाते हैं कि भाई ऑर्डर हिस्ट्री क्या थी। अब ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर हम इसको ट्रैक करवाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रैक, ट्रैक ऑर्डर, और किसका ट्रैक करवाना है मुझे, ऑर्डर कस्टमर का ऑर्डर ट्रैक करवाना है, इस वाले कस्टमर का ऑर्डर ट्रैक करवाना है। तो मैं यहाँ पे आके कस्टमर को पास करा दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने इसको पास करा दिया। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली। अभी मैं एक और यूजर भी आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन। अब जब मैं इसको चलाता हूँ, एक दफा CLS करते हैं, उसके बाद जब मैं इसको चलाता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें ट्रैकिंग ऑर्डर आया पहले, उसके बाद इसने पूरी की पूरी ऑर्डर हिस्ट्री हमें लाकर दे दी कि भाई आपने क्या क्या चीजें ऑर्डर की थी, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐसे एग्जांपल लें कि आपने फर्स्ट डे पे एक जिंगर बर्गर ऑर्डर किया, सेकंड डे के ऊपर आपने क्या किया, आपने फ्राइज ऑर्डर की, फिर थर्ड डे पे आपने ड्रिंक ऑर्डर की, उसके बाद आपको हुआ कि यार चलो मैं देखता हूँ मैंने इस मंथ क्या क्या चीजें ऑर्डर की हैं, तो आपने ट्रैक ऑर्डर के ऊपर या आपने हिस्ट्री ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, मैंने ट्रैक ऑर्डर नाम रख दिया, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आपने हिस्ट्री ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, हिस्ट्री ऑर्डर रख लेते हैं नाम, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मैच करें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और इसको मैं हिस्ट्री ऑर्डर के नाम से रख लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं हिस्ट्री ऑर्डर को यहाँ पे हिस्ट्री ऑर्डर को जब मैं कॉल कराऊंगा, सो मेरे पास क्या आएगा कि मेरे पास सारी की सारी चीजें आ जाएंगी कि जो जो चीजें यहाँ पे पास हुई थी। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अब जो है मैं एक और कस्टमर बनाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर एक और कस्टमर बनाता हूँ जो कि कस्टमर होगा कस्टमर 1 के नाम से, ठीक है, या कस्टमर 2 हो गया, या कस्टमर 2 रख लेते हैं, ठीक है। कस्टमर 2 इज इक्वल टू, इसकी जो क्लास होगी वो सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ नाम वगैरह चेंज करेंगे हम इसके अंदर। नाम वगैरह इसको मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, अली की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ
नबील, ठीक है। और अली की जगह मैं यहाँ पर आकर नबील कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। अब मैं कस्टमर टू से जो है ऑर्डर को प्लेस करवाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं कस्टमर कस्टमर टू डॉट प्लेस ऑर्डर, ये जो हमें सजेशन नहीं दे रहा है ना, इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा टाइप करना पड़ रहा है, प्लेस ऑर्डर। और अब नबी कस्टमर टू क्या ऑर्डर कर रहा है, पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज कर रहा है, पिज्जा के साथ सलाद ऑर्डर कर रहा है। ये दो चीजें कस्टमर टू ने ऑर्डर की हैं। अब जब मैं आऊंगा और हिस्ट्री ऑर्डर कस्टमर टू की निकलवाऊंगा, तो अब देखिए कितनी ज्यादा फंटेस्टिक चीज होने वाली है कि अब कस्टमर टू के पास कस्टमर वन की डेटा नहीं आएगा। वो कैसे नहीं आएगा वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को। पहले हम यहाँ पे एक दफा CLS चलाते हैं। आई होप के डेटा नहीं आया, अगर आया तो उसका मतलब अपने कोड में कुछ गलती की है। दैट्स रियली गुड। देखें कस्टमर टू के पास जो कस्टमर वन का डेटा था वो नहीं आया। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। ये देखें, हमने किस चीज को कॉल कराई, हिस्ट्री ऑर्डर। हिस्ट्री ऑर्डर के अंदर कहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन की मदद से, यस, ये हमारा काम हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन की मदद से। ओके, सो ये जो है हमारे पास गेट ऑर्डर हिस्ट्री का हमने मेथड कॉल किया था। गेट ऑर्डर हिस्ट्री का जो मेथड है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो भी डेटा आ रहा है उसको रिटर्न करा रहा है। और एक जो बहुत अच्छी चीज यहाँ पे हो रही है वो ये हो रही है कि ऑर्डर हिस्ट्री को हमने प्राइवेट रखा था। दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही चीज शो हो रही है जो कि हम रिटर्न करवा रहे हैं। और दूसरी चीज कि जो भी कस्टमर हमारे पास प्लेस कर रहा है ऑर्डर, उसी का ऑर्डर उसको शो हो रहा है। तो कस्टमर टू ने किया, इस मीन्स के कस्टमर टू का ऑब्जेक्ट बना। कस्टमर टू का ऑब्जेक्ट बना, उसके डेटा से सारी की सारी चीजें हिस्ट्री ने लेकर आकर शो कर दी। अब इसको माइंड में इमेजिन करें कि कस्टमर वन के लिए ये सिस्टम पूरा अलग है। अलग से मुराद ये है कि एक अलग सिस्टम है, और कस्टमर टू के लिए एक अलग सिस्टम है। मतलब जो ये रन हो रहा है ये दोनों के लिए अलग अलग रन हो रहा है। अलग अलग से मुराद ये है कि आप समझ लें कि VS कोड का आधा हिस्सा कस्टमर वन का है, कस्टमर टू का आधा हिस्सा VS कोड, कस्टमर टू का जो है वो VS कोड का सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। अब जब कस्टमर वन के लिए कोड चलेगा तो हिस्ट्री के अंदर कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है, हिस्ट्री के अंदर जो उसने ऑर्डर किया जिंगर बर्गर फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। और सेकंड वाले हिस्से के अंदर जब कोड चल रहा है तो उस टाइम पे जो ऑर्डर हिस्ट्री वो खाली है, क्यों? क्योंकि वो कस्टमर टू के लिए चल रहा है, ठीक है। वो सेकंड ऑब्जेक्ट है, वो न्यू ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर डेटा है ही नहीं। तो वो जो है हमारे पास सेकंड उसके लिए चल रहा है, और उसके अंदर हमने पिज्जा और सलाद ऑर्डर किया। सो वो पिज्जा और सलाद हमें यहाँ पे आके शो हो रहा है, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास बहुत ज्यादा एक अच्छी बात है एब्स्ट्रैक्शन की, कि वही चीज दिखाता है जो कि चलती है। अच्छा, अब राइडर के साथ भी कुछ कर लेते हैं। राइडर को भी बोल देते हैं कि भाई राइडर की लोकेशन पहले अगर हम निकलवाएंगे तो वो क्या होगा, वो हमें नॉर्मल लोकेशन ला के देगा। सर इसमें लाइव लोकेशन कैसे ट्रेस करेंगे, हम कोई लिंक देंगे? यस, इसके अंदर क्या होता है कि आपको मैप की API मिलती है, ठीक है, गूगल मैप की API मिलती है। उस API को आप गेट का फंक्शन होता है, गेट के फंक्शन से आप उसको कॉल कराते हैं। वो आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा ला के देता है। जब वो डेटा ला के देता है तो आप उसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं, और उस वेरिएबल को आप इस रेस्टोरेंट की जगह, करंट लोकेशन की जगह आप स्टोर कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अपडेटेड लोकेशन होगी उसकी जगह भी आप यहाँ पे जो डेटा आ रहा होगा उसके अंदर आपके पास जो करंट लोकेशन होगी, या आप जैसे जैसे लाइव लोकेशन होगी, एक करंट लोकेशन का ऑप्शन होता है और एक लाइव लोकेशन का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप पास कराते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप मजीद स्टडी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब राइडर के ऊपर आते हैं। अब राइडर के ऊपर आते हैं, और राइडर्स को अभी क्या करते हैं, अपडेट करवाते हैं लोकेशन को, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर मैं अभी यहाँ पर करंट लोकेशन को करूंगा तो क्या आएगा, रेस्टोरेंट आएगा, ठीक है। करंट लोकेशन को करने का फायदा नहीं है। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम अपडेट लोकेशन को यहाँ पे कॉल कराते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट लोकेशन, और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि भाई ऑन द वे, ठीक है, कि राइडर जो है बोल रहा है ऑन द वे, या नियर टू द कॉर्नर, नियर अराउंड, या नियर नियर अराउंड लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया। अब क्या होगा कि ऑर्डर की जो लोकेशन है वो अपडेट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है एक और यहाँ पे करवाना है, राइडर की लोकेशन मुझे गेट करवानी है, ठीक है, क्योंकि लोकेशन अपडेट तो हो गई, बट वो अपडेट कहाँ पे होगी, अपडेट होने के बाद वो यहाँ पे लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। वो लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगी, इस वाले करंट लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगी। बट उसको गेट कराने के लिए हमें गेट के मेथड को कॉल कराना पड़ेगा। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे आके गेट के मेथड को कॉल करा रहे हैं। और जब मैं यहाँ पे आके अब इसको चलाता हूँ CLS, मैंने इसको आगे चलाया। सो यहाँ पे देखें ट्रैकिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस, गेट लोकेशन हमारे पास नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी हमने आई थिंक, ठीक है। प्रिंट के अंदर आके ओके, इसको जो है हम
प्रिंट के अंदर रखेंगे, क्योंकि लोकेशन हमारे पास आ रही है, बट इसको हमें क्या करना है, इसको प्रिंट के अंदर रखना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और प्रिंट के अंदर आके मैं राइडर डॉट गेट लोकेशन, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसको कॉल करा देंगे। लोकेशन गेट लोकेशन के नाम से ही बनाया हुआ है हमने, ऊपर एक दफ़ा देख लेते हैं जाके। गेट लोकेशन के नाम से ही बनाया हुआ है, परफेक्ट। अब चलाते हैं, आई होप कि अब चल जाए। ऑर्डर हिस्ट्री, ओके, ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है नियर अराउंड, ठीक है। आपका जो ऑर्डर है, आपका जो राइडर है वो नियर अराउंड है। इसके साथ आप एक जो है वो स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप स्ट्रिंग ऐड करवा सकते हैं इसके इसके साथ, कुछ इस तरह से कि राइडर लोकेशन, ठीक है, राइडर्स या राइडर लोकेशन, ठीक है, कुछ इस तरह से आप राइडर लोकेशन, आप जो है एक स्ट्रिंग ऐड करवा सकते हैं जो कि परमानेंटली ऐड हो जाएगी। इसको सीएलएस करेंगे, अब चलाएंगे। सो ये आपके पास आ रहा है राइडर लोकेशन, और इसको बेटर करने के लिए आप यहाँ पे कॉमा वगैरह यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपकी स्टाइलिंग की है। ओके, सो ये जो है हमारे पास क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा सिस्टम बन के तैयार हो गया। किसी भी क्वेश्चन तो कर ले, ये पूरी क्लास मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया, बिकॉज आई नो कि हमें जो है थोड़ा सा स्पीड अप होना था। रिकॉर्डिंग में जल्दी अपलोड कर दूंगा, ताकि जो है आप इसको कवर कर लें। और आई होप समझ में आ गया होगा। जीरो में ऐसा, और मिस मारिया, आपको कलर क्लियर हो गया। यस नो पे आगे चलेंगे। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? जी सर, कोड भी शेयर कर दिएगा। ठीक है, कोड कोड की जो फाइल है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग अपने पास रन करके इसके अंदर चेंजेस करके इसके साथ थोड़ा सा कोड के साथ खेलिएगा, ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, सो आई होप कि चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ओके, अच्छा, इसके साथ आप पॉलीमॉर्फिज्म लगा सकते हैं। लूप लगा के आप जो है कॉल करा सकते हैं सारे डैशबोर्ड्स को, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, याद होगा आप लोगों को। कुछ इस तरह से यूजर इज इक्वल टू, आप एक जो है लिस्ट के अंदर अपने सारे यूजर्स के नाम रख सकते हैं। ठीक है, राइडर है, कस्टमर वन है, कस्टमर टू है, इस तरह करके आप रख सकते हैं। और उसके बाद फिर उसके ऊपर लूप चला के आप सबसे डैशबोर्ड गेट करवा सकते हैं। ठीक है, सो सबका जो डैशबोर्ड है वो सबको अलग अलग शो होगा। ओके, अच्छा रुमैसा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप एक काम कीजिएगा, या कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो ये क्वेश्चन लाजमी करना है। ठीक है, अभी तो जो है आपको कोड को आप पहले देखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद फिर जो है आपके क्वेश्चन होगा माइंड में, तो आप क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा। तो मैं कोड सेंड कर दूंगा, तो कोड का अपने पास रन करके चला के उसके साथ थोड़ा सा खेल के चीज़ों को, जब तक आप इसको खुद चेंजेस कर करके नहीं देखेंगे ना, कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या होगा, इसको चेंज कर दूं तो क्या होगा, तो आप जो है कंफ्यूज रहेंगे। और इसमें मजीद चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे रोमेसा ने स्टार्ट में कहा था कि हम जो है वो वही राइडर से रिलेटेड कुछ कहा था कि राइडर की जो है हम लोकेशन निकाल सकते हैं, कुछ तरह का उन्होंने कहा था। तो वो जो है आप चीज़ों को मजीद ऐड कर सकते हैं। अभी तो हमने एक नॉर्मल एक हमने सिनेरियो रखा, उसके ऊपर हमने कोड किया। आप इसके अंदर मजीद चीजें ऐड कर सकते हैं, मजीद चीज़ों को जो है आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि दो सेशन जो हमारे हुए वो इंफॉर्मेटिव रहे होंगे आप लोगों के लिए, प्रोडक्टिव रहे होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, रुमैसा हमारे साथ थी नहीं, ठीक है, अल्लाह हाफिज।